हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोसेस स्केजुलिंग के बारे में। प्रोसेस स्केजुलिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड व्हेन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैनी प्रोसेसेस आर competing फॉर देम। प्रोसेस स्केजुलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस काम कर रहे हों, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हों। यानी कि बाज़ दफ़ा हमारे कंप्यूटर में ऐसा होता है कि प्रोसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, लाइक हमारे पास प्रिंटर है, हमारे पास हार्ड डिस्क है, हमारे पास मेमोरी है, इन चीज़ों की जो तादाद है वो कम होती है। तो तब हमने ये चूज़ करना होता है कि हमने कौन से प्रोसेस को चलाना है और कौन से प्रोसेस को हमने वेट करवाना है। तो ये जो हमने चूज़ करना है यह हम किसी स्केजुलिंग एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं और इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रोसेस स्केजुलिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ट्राइज टू इंश्योर दैट देयर इज सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम। कोई भी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रायोरिटी ये होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि कोई ना कोई प्रोसेस हर वक्त काम कर रहा हो। कभी भी ऐसा ना हो कि CPU आपका फ्री पड़ा हो। दिस इज डन टू यूटिलाइज द CPU एज मच एज पॉसिबल। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि CPU ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हो सके। In time sharing system, the CPU switches so frequently between jobs that the user does not feel that the machine is being shared by many processes or even many users. जब हम एक टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं तो CPU एक वक्त में एक ही काम कर रहा होता है, लेकिन आपको पता है कि जब कंप्यूटर में आप बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, आपने कोई फाइल डाउनलोड पे लगाई हो, तो सारे काम आपको इसी तरह से लगते हैं कि वो एक वक्त में हो रहे हैं, लेकिन नॉर्मली वो एक वक्त में नहीं हो रहे होते, बल्कि CPU एक काम से दूसरे काम, दूसरे से तीसरे काम में बड़ी स्पीडली स्विच करता है। और ये काम इतनी स्पीड से होता है कि यूज़र को इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि CPU एक से दूसरे तीसरे प्रोसेस में स्विच कर रहा है। इफ़ द सिस्टम हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर्स, अगर कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर हों, देन इट इज़ पॉसिबल टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। फिर ही ये पॉसिबल है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस काम कर सकें। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक ही प्रोसेसर है तो वो एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। इन अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी गिवन टाइम। इफ देयर आर मोर प्रोसेसेस देन प्रोसेसर्स देन ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट स्केड्यूल द प्रोसेसेस। कि अगर आपके पास प्रोसेसेस ज़्यादा हैं और प्रोसेसर्स कम हैं तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्केजुलिंग करनी पड़ती है कि वो जो प्रोसेसर है वो किस प्रोसेस को देना है और किसको नहीं देना। इट मीन्स दैट सम प्रोसेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड एंड अदर विल हैव टू वेट। यानी कि कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे और बाकियों को वेट करना पड़ेगा। देयर आर मैनी स्ट्रेटजीज फॉर डिसाइडिंग विच प्रोसेस शुड बी असाइन द CPU। हमारे पास बहुत सारे स्केजुलिंग एल्गोरिथम आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं जिसके तहत हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोसेस को CPU पहले देना है और कौन से प्रोसेस को CPU बाद में देना है। जब हम किसी भी प्रोसेस की स्केजुलिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को डिफरेंट क्यूज़ में जाना पड़ता है, डिफरेंट कतारों में जाना पड़ता है। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी स्केजुलिंग क्यूज़ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल होती हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ क्यूज़ एंड देयर पर्पस आर एज फॉलोज। नंबर 1 है जॉब क्यू। ईच इंटरिंग प्रोसेस गोज इनटू जॉब क्यू। जब भी कोई नया प्रोसेस आता है सबसे पहले वो जॉब क्यू के अंदर जाता है। ये पहली क्यू होती है हमारी स्केजुलिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पास है रेडी क्यू। द सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस दैट आर इन मेन मेमोरी एंड आर वेटिंग फॉर CPU टाइम आर केप्ट इन रेडी क्यू। तमाम के तमाम वो प्रोसेस जो मेन मेमोरी के अंदर होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि उनको CPU दिया जाए ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो रेडी क्यू के अंदर होते हैं। नंबर 3 पे है वेटिंग क्यू। The set of processes waiting for allocation of certain input-output devices are kept in waiting queue. बाद दफ़ा किसी प्रोसेस को कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस चाहिए होती है, तो जब उनको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए होती है तो वो रेडी क्यू से वेटिंग क्यू के अंदर चले जाते हैं और तब तक वहाँ रहते हैं जब तक उनको उनका रिक्वायर्ड रिसोर्स जो है वो मिल नहीं जाता। प्रोसेस माइग्रेशन बिटवीन वेरियस क्यूज़। अब ये जो क्यूज़ हैं इनके दरमियान प्रोसेस स्विच होता रहता है कि बाद दफ़ा वो रेडी क्यू में होता है, बाद दफ़ा वो वेटिंग क्यू में होता है, बाद दफ़ा वापस रेडी क्यू में चला जाता है। अब ये माइग्रेशन किस तरह से होती है? ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम अ प्रोसेस बिगन इन द जॉब क्यू। ये प्रोसेस जो स्टार्ट है वो कहाँ से होता है? वो जॉब क्यू से होता है।
It moves between the ready, waiting and possibly job queues and eventually finish the task. कि ये तमाम क्यूज़ के दरमियान स्विच होता रहता है और अपने काम को ख़त्म कर देता है. This process of moving between various queues is known as process migration. ये जो प्रोसेस का एक क्यू से दूसरी क्यू में जाना, दूसरे से पहले में जाना, इसको हम प्रोसेस माइग्रेशन कहते हैं. एक डायग्राम की मदद से इन क्यूज़ के बारे में समझते हैं. सबसे पहले जो आपका प्रोसेस आता है वो आता है जॉब क्यू के अंदर. फिर जॉब क्यू से इसको भेज दिया जाता है रेडी क्यू के अंदर. अब रेडी क्यू में वो तब तक रहेगा जब तक इसको सीपीयू नहीं दे दिया जाएगा. फिर जब इसको सीपीयू हम दे देंगे तो ये एग्जीक्यूट होना प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. सपोज प्रोसेस 1 हमने रेडी क्यू से सीपीयू में भेज दिया, तो यहाँ पे सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. अब सीपीयू तब तक एग्जीक्यूट करेगा जितना टाइम हमने इसको दिया है. हमने सपोज 5 सेकंड उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना था, लेकिन प्रोसेस था लंबा, वो कोई 10 मिनट का प्रोसेस था. अब सीपीयू 5 सेकंड के बाद उस प्रोसेस को लीव कर देगा. जैसे वो लीव करेगा उस प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस वापस चला जाएगा रेडी क्यू के अंदर, और जब दोबारा उसकी बारी आएगी तो दोबारा वो सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. अब बाद में ऐसा होता है कि जब वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड कर देता है. जैसे वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड करेगा, वो वेटिंग क्यू के अंदर चला जाएगा और तब तक यहाँ पे रहेगा जब तक उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता. जैसे ही कंप्लीट होगा ये वापस रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा. इस तरह से ये प्रोसेस बार बार रेडी क्यू में आता रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता. जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो सीपीयू उसको एंड कर देगा. इस तरह से आपका जो प्रोसेस है वो इन क्यूज़ के दरमियान बार बार माइग्रेट होता रहता है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस स्केड्यूलिंग क्या होती है और हमारे पास कौन कौन सी स्केड्यूलिंग क्यूज़ हैं जिनके दरमियान प्रोसेस माइग्रेशन होती रहती है. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू वेरी मच.